बैंक। हम सब अपने पैसे के लिए इन पर भरोसा तो करते ही हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपका बैंक मैनेजर आपसे जानबूझकर छिपाता है। आज हम उन्हीं 5 राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। अपने बैंक को हम क्या समझते हैं? एक दोस्त जो हमारे पैसों की देखभाल करता है, या फिर एक बिजनेस जिसका पहला और आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है? सच तो यही है कि बैंक एक बिजनेस ही है, और जैसा कि ये स्लाइड कह रही है, उनका फायदा असल में इस बात से होता है कि हम सब अपने पैसों के बारे में कितना कम जानते हैं। तो चलिए आज इस खेल को बदलते हैं और वो जानकारी हासिल करते हैं जो हमारा हक है। तो सबसे पहला राज है छिपे हुए चार्जेस का जाल। अरे ये वो छोटी छोटी कटौतियां हैं जो चुपके से हमारे अकाउंट से पैसे निकालती रहती हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। जरा इस लिस्ट को देखिए। एसएमएस अलर्ट के पैसे, डेबिट कार्ड की सालाना फीस, मिनिमम बैलेंस न रखने पर जुर्माना। अरे कैश जमा करने की भी एक लिमिट होती है। और ये सारी बातें छिपी होती हैं उन बारीक अक्षरों में जिन्हें हम में से कोई कभी नहीं पढ़ता। और इसी जाल का सबसे बड़ा चारा क्या है पता है? जीरो बैलेंस अकाउंट। सुनने में कितना शानदार लगता है ना, कोई मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट ही नहीं। लेकिन क्या ये सच में बिना किसी शर्त के आता है? असलियत तो कुछ और ही है। वो कहते तो हैं कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, मगर ये नहीं बताते कि महीने में सिर्फ 4 ही लेन देन मुफ्त होंगे। वो कहते हैं मुफ्त खाता खोलिए, लेकिन डेबिट कार्ड की फीस दोगुनी कर देते हैं। प्रमोशन और हकीकत में यही फर्क होता है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, हमेशा हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। सारी कहानी उन्हीं डिटेल्स में छिपी होती है। अब आते हैं दूसरे राज पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे खतरनाक है, मिस सेलिंग। ये वो धोखा है जहां हमें कोई ऐसी चीज बेच दी जाती है जिसमें फायदा हमारा नहीं बल्कि बैंक का होता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि हम बैंक जाते हैं एक सिंपल सी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करवाने, और बैंक मैनेजर हमें एक बीमा पॉलिसी बेचने में लग जाता है? देखिए ये काम कैसे करता है। आप एफडी के बारे में पूछते हैं, मैनेजर फौरन एक बीमा पॉलिसी सामने रख देता है और ज्यादा रिटर्न का झूठा दावा करता है। लेकिन असली वजह क्या है? उनका अपना मोटा कमीशन और सेल्स टारगेट। इसलिए एक सीधी और साफ सलाह है, कभी भी बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी मत खरीदिए। वो अक्सर बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों से ज्यादा महंगी होती हैं और उनमें कवरेज भी कम होता है। अच्छा, अब आते हैं उस तीसरे राज पर जो शायद इस पूरी बातचीत में सबसे जरूरी है। ये वो सीक्रेट है जो हमारे पैसे से ही हमारे लिए लगभग दोगुनी कमाई करवा सकता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। अपने सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है ना, उसमें मुश्किल से 3% का सालाना ब्याज मिलता है। वहीं अगर वही पैसा एफडी में होता तो उस पर लगभग 7% का ब्याज मिल सकता था। अंतर साफ है। तो भाई इसका हल क्या है? इसका हल है स्वीप इन फैसिलिटी। अब ये क्या भला है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपके सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा होने पर वो अपने आप एफडी में चला जाता है। मतलब ज्यादा ब्याज मिलना शुरू। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इसमें पैसा लॉक भी नहीं होता। आप जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो खाते में है वो आपके लिए लगभग 2 गुना ब्याज कमा रहा है। और यही तो है असली राज। आपका बैंक आपको खुद से ये सुविधा कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उनका फायदा कम हो जाता है। आपको खुद बैंक जाकर इसे चालू करवाना पड़ेगा। चौथा राज सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ा है जो लोन लेते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमारी ईएमआई को बिना किसी वजह के बढ़ा सकता है। जब कोई लोन लेने जाता है तो बैंक अक्सर एक बहाना बना सकता है, अरे आपका क्रेडिट स्कोर तो कम है इसलिए ब्याज ज्यादा लगेगा। लेकिन सावधान, कई बार ये सिर्फ एक चाल होती है आपसे ज्यादा ब्याज वसूलने की। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, बैंक जाने से पहले सिबिल या एक्सपीरियन जैसी किसी एजेंसी से अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक कर लें। इस तरह सारी पावर हमारे हाथ में होगी, बैंक के नहीं। तो ठीक है, हमने ये सारी राज जान लिए। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने पैसे के असली मालिक कैसे बने और इन जालों से खुद को कैसे बचाएं। तो ये रही आपकी फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस चेकलिस्ट। हर महीने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें, स्वीप इन सुविधा चालू कराएं, बैंक के इंश्योरेंस को साफ साफ ना कहें, अपना क्रेडिट स्कोर खुद जांचें
और हाँ, हमेशा हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखिए और आप बैंकों के इन जालों से हमेशा बचे रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद वो पहली कौन सी चीज़ है जिसे लेकर आप अपने बैंक से जाकर पूछेंगे या जांच करेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।